बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। और जैसा कि कल रात को आपसे वादा किया था, इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो चूई साहब हमारे साथ हैं, इनकी तरफ चलते हैं। चूई साहब, नजफ़ हमीद के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़बर गर्दिश कर रही है कि उनकी कोई एंटी करप्शन ने गिरफ़्तारी की है। क्या ख़बरें क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़ व मान में रखे। ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, बल्कि उनकी अदालत में पेशी भी थी। हमने जो ज़राए हैं उनको कॉल की, उनसे पता किया, तो उन्होंने अभी तक इसकी तो तरदीद की है कि गिरफ़्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें आपसे पहले भी 2-4 कॉलें आई हैं, तो हमने अभी तक इनको गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि ख़बर ये चल रही है सोशल मीडिया पर कि गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी ये होती है कि आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया की खबरें, क्योंकि पिछले दिनों हमारे एक फायर बैक हुए हैं वो हेलीकॉप्टर वाली खबर पे, तो अब थोड़ी सी मुहतात करते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर करने से पहले जो मुतलका हकाम है, जिन्होंने ये सब कुछ करना है, जिन्होंने तो उनसे एक दफ़ा कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। तो उनका कहना है कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी ये स्ट्रॉन्ग चीज़ चल रही है कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं। उनकी तारीख थी, वहाँ पर उनकी ज़मानत भी कैंसिल हुई है। हाँ जी। ये खबर भी है जी कि ज़मानत कैंसिल हुई है, ये भी सोशल मीडिया की खबर है कि ज़मानत कैंसिल हुई है। अब ज़ाहिर ये बात हम उनसे कन्फर्म नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर वो गिरफ़्तार नहीं हुए तो हो जाएंगे। देखिए मसला क्या है, जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं या उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, वो भाई किसके हैं? वो साबिक़ जो हैं जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड, अब वो रिटायर्ड हैं, तो उनके वो भाई हैं। और जब वो इक़्तिदार में थे, वो अपने असर रसूख में थे, तो उस वक़्त जो जितनी खबरें थी वो हमारे सामने थी। मतलब इस्लामाबाद की सबसे बड़ी एयरपोर्ट के नज़दीक जो टॉप की सोसाइटी है, अब उसके हवाले से ये चीज़ें चल रही थी कि उसके मालिक के साथ क्या किया गया, उसको ले जाया गया और मतलब जो भी हुआ, और वो सोसाइटी जो है वो शिफ्टेड होगी किसी और नाम पर। अब नजफ़ हमीद उसके उसके रूह रवां हैं, डेफिनेट भाई हैं, और वो पटवारी भी थे। हाँ जी, वो मतलब पहले पटवारी थे और फिर करते करते जो भी हुए तहसीलदार तक वो पहुंच गए। असल गेम तो पीछे बैठ के वही डाल रहे थे। अब आप चकवाल चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप जिधर भी जाएंगे आपको वहाँ पर ये जो तहसीलदार साहब है, इनकी जायदादें नज़र आएंगी। तो अगर ये खबर अली साहब कन्फर्म नहीं हो रही कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो गए, इससे वो बच नहीं सकेंगे। रिकॉर्ड है, ये कोई हवा में बात नहीं है, या उन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सियासी केस है, ऐसा हरगज़ नहीं है। ये बिल्कुल फिज़िकली तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो गिरफ़्तार नहीं हुए तो आने वाले 2-4 दिन में गिरफ़्तार हो जाएंगे, मेरा तो यही ख्याल है। बिल्कुल जी। देखें, अभी तक केस जब चल रहा है तो केस उस स्टेज पर है कि आप उसको जब साबित नहीं कर पाते अपनी बेगुनाही, या आप तामुन नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली गिरफ्तारी तो होनी है। गिरफ्तारी होगी, रेफरेंस होगा, फिर वो केस चलेगा एंटी करप्शन की अदालत में। तो आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ दीगर खबरें भी हैं। शानदाना गुलजार ने गुज़श्ता दिनों मरीम नवाज़ साहिबा पर बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने FIA में पेश होना था, लेकिन वो तो पेशावर हाई कोर्ट चली गई और वहाँ से सुना है नोटिस भी मुअत्तल हो गया FIA का। अच्छा, ये जो पेशावर हाई कोर्ट है ना, ये भी हमारे लिए बाकी पाकिस्तान के लिए अमेरिका ही बन गई है कि हर चीज़ का फ़ैसला यही करेंगे, और जो ये फ़ैसला कर देंगे वही मतलब कि बदमाशी होगी। ये मुझे लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट के बारे में लफ्ज़ ऐसे तो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये तो सीधी सीधी मतलब कि आप रियासत को थ्रेट दे रहे हैं ना, कि मतलब आपने इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट तब्दील कर देना है, आपने इलेक्शन की तारीख तब्दील कर देनी है, आपने जो नहल है उनको अहल कर देना है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना सर। दुनिया में हर चीज़ें कायदे कानून से चलती है। आपके भी एक लिमिट है कि ये आप कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते। इंतज़ामी अमूर में आप नहीं घुस सकते। अब किसी ने अगर किसी इस किस्म का कोई एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाँ बंदे के कत्ल में फ़लाँ बंदा मुलव्वस है, ये छोटी चीज़ नहीं है, इसको किसी भी तरह से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। अब जिस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो किसी के कत्ल में उसका नाम आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उससे सबूत मांगेगा, अदालत में लेके जाएगा, उसकी उसकी बाकायदा रिपोर्ट होगी, वो FI होगा, उसका बारे में तफ्तीश की जाएगी, पता की जाएगा कि जनाब वो इल्ज़ाम भी जब एक सूबे की वज़ीर आला पर लग रहा हो, और इल्ज़ाम भी ये लग रहा हो कि उन्होंने अपने कानों से वो ऑडियो सुनी है जिसमें वो कत्ल का हुक्म दे रही हैं, और साथ ये रहे हैं कि उसको मारने के बाद उसके ऊपर से 4-5 दफ़ा गाड़ी जो है वो गुजारो। ये छोटी चीज़ नहीं है। तो अदालत के सामने क्या केस मौजूद नहीं है? अदालत के सामने क्या अदालत उससे ये नहीं पूछ रही कि बीबी वो जवाब दें जाके उनको? आपने अगर ये इल्ज़ाम लगाया है, अगर आपने ये उनसे कहा है कि वो किसी मासूम के
जो वज़ीर आला साहब है वो किसी मज़लूम की कत्ल में मुलव्वस हैं, तो आपको तो सबूत देना चाहिए, बल्कि अदालत को तो वहाँ पर उसे उसी वक्त कहना चाहिए, बल्कि वहाँ नहीं, तुम यहीं पे सबूत दो, बताओ हमें ये तुमने कैसे किया है। लेकिन यहाँ पर जो अदालत है वो पूरी की पूरी सहूलतकारी कर रही है। अच्छा, इसके पीछे है क्या, ये सहूलतकारी क्यों कर रही है? 2-3 वजूह हैं। क्या कोई पैसा चल रहा है वहाँ पर? क्या कोई बाकियात है? क्या कोई असर रसूख है वहाँ पर अभी तक इमरान खान साहब का? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो तमाम की तमाम पीटीआई की फेवर में हो रही हैं, और वो ऐसी हो रही हैं जो नॉर्मल इंसानी अकल मान नहीं सकती। समटाइम होता है ना, उसमें मतलब लॉजिक होता है कि यार मतलब कि ठीक है यार, मतलब 50-50 है, तो चलो फैसला उधर हो गया, आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। लेकिन अब यहाँ पर तो बड़े अजीब अजीब चीज़ें हैं, आप तारीख तब्दील कर रहे हैं, इंतहाबी निशान तब्दील कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ वे जाके फेवरें दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट को ये साबित करना चाहिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसी मुल्क की अदालत है, ना कि वो बाकी के पूरे मुल्क को अपने उसमें ले आए और उस पर जो मर्जी फैसले करते जाए। तो इसके मेरे ख्याल में कल को नुकसानात हो गए। और वैसे भी ये चीफ जस्टिस साहब कुछ दिनों तक रिटायर होने वाले हैं, इनका कोई लंबा चौड़ा अरसा रह नहीं गया मेरा ख्याल है। चीफ जस्टिस साहब तो जा रहे हैं, लेकिन देखिए सवाल एक ये भी उठता है, बाकियात जी हाँ, सवाल ये भी उठता है कि नोटिस गया एफआईए लाहौर से, जी, मामला पंजाब में आ गया, और फिर मैं इसी तरह कहना एफआईए कि भी फेडरल अदारा है, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि मतलब कि वो हर चीज़ में हाँ, जो उनके उसमें आती भी नहीं है, आती भी नहीं है, तो आप आउट ऑफ द वे जाके, मतलब जहाँ पे किसी बंदे की अकल में नहीं आती चीज़ वो कर रहे हैं, तो फिर आप पे सवाल तो उठेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी उंगलियां तो उठेंगी ना पेशावर हाई कोर्ट की तरफ, जब आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती, क्योंकि फेडरल अदारा तो समझ में आता है, ठीक है कि यार वहाँ से रिलीफ ले लिया आपने, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लिया, चूँकि वो लाहौर एफआईए लाहौर से नोटिस गया, फिर भी समझ में आती है बात। लेकिन आप पेशावर हाई कोर्ट से ले रहे हैं रिलीफ, ये भी एक मतलब बिल्कुल अजीब सी एक नई मंतक है। बहरहाल सवाल तो फिर उठना ही है। कुछ नेशनल सिक्योरिटी की खबरें हैं हमारे पास बड़ी। आपने पिछले दिनों में देखा कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए, और एक मेजर एक लेफ्टिनेंट तैयार करने पर फ़ौज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पर बहुत पैसा खर्च होता है, पैसे के अलावा जो उस पर मेहनत होती है वो हीरा तलाश किया जाता है पहले, और फिर उसको तैयार किया जाता है, और वो शहीद कर हो गए, फिर कर्नल शहीद हो गए, फिर आपने वो सेंटी जज्बात उसकी उनके वालदैन के वो सारा देखा। तो एक अज़म किया गया था आर्मी चीफ़ की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो हमारे पास खबरें आई हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाक फ़िज़ाइया ने दहशत गर्दों के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया है। डिटेल ये है कि सरहद पार एक तो सूबा पक्तिया है और खोस्त है, होस्ट और बख्तियार। हाँ जी, यहाँ पर जो है ना वो उनके मास्टरमाइंड्स कुछ मारे हैं दहशतगर्दों के। इस एक्ट को आप कैसे देखते हैं? मैं देखें अली साहब, अमेरिका ने पूरे का पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया, अमेरिका ने आधी दुनिया के मुल्क तबाह कर दिए, फ़लस्तीन को तबाह कर दिया फ़लस्तीन ने। किस वजह से? कि ये हमारी स्टेट में या इनके लोग हमारी स्टेट में आकर ये काम कर रहे हैं। मतलब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, किस लिए? कि उस वक़्त के तालिबान ने अमेरिका में जाके 9/11 किया था। इसका मतलब है कि दुनिया में ये कानून तो पाया जाता है ना कि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं बड़ी है। कोई ये चीज़ मैं आपको 2 मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि मतलब समझने में आसानी हो जाए कि हमने कोई ज़्यादती नहीं की। यस। तो जब हमारे पास सबूत मौजूद है, देखें एक बाप जो होता है ना, वो जो अपने बेटे का जो जनाजा होता है अपने कंधे पर ले जाना, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा होता है। उससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता, बोझ कोई हो नहीं सकता ऐसे। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये आपकी सारी की सारी और फौज है ना, मतलब मैं और आप अपनी फ़ौज से प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उनका बाप है। आप उन पे लाख तनकीद कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन उन जवानों का वो बाप है। यस। तो जब एक बाप अपने बेटों के कंधे, वो भी एक नहीं 7-7, 6-6 बच्चों के कंधे, और वो भी हर 2, ढाई, 3 हफ्ते के बाद, तो सोचे कि वो कितना बहादुर इंसान होगा और कितना उसके अंदर तकलीफ़ होगी। तो उसको जब ये फ़ैसला करना पड़ा, तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला बहुत पहले करना चाहिए था। एक भी जवान की जो शहादत है वो नहीं होनी चाहिए। हमें देखें ये चीज़ें कहाँ से होती, तकलीफ़ें कहाँ से होती थी? हमें ये चीज़ें हिंदुस्तान से होती थी। हमारा हिंदुस्तान के बॉर्डर पे होते थे, आज फ़लाँ जवान हो गया शहीद, आज फ़लाँ शहीद हो गया। हमारे जितने निशाने हैदर हैं वो कौन से बॉर्डरों पर लड़ते हुए फ़ौज को मिले? इंडिया। लेकिन ये तो हमारे जिनको हमने पाला पोसा, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी पालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, और पालना भी इस तरह जैसे अपने घर उनको दे दिए। मैं कहता हूँ कि हमें
चलो उस वक्त भी हमें यही दिखाया गया, बताया गया कि हमें पता नहीं वो जो एक बहुत बड़ी हिजरत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हमें इस किस्म की मिसालें भी दी गई कि ये हमारे भाई इस्लामी टच दिया गया। इस्लामी टच दिया गया और वो हमने किया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो उनको ख्याल करना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके घर में आकर आपका खाएं पिएं, आपके घरों पर कब्जा करें, आपके बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करें, यहाँ पर असला बेचें, यहाँ पे आपके बच्चों को नशे पर लगाएं, ड्रग्स पे लगाएं, और उसके बावजूद उनको आप बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि हमारे इस्लामी भाई हैं। लेकिन उससे बढ़कर अब ये है कि वो आपके बच्चों को शहीद करना शुरू कर दें। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, पहले होना चाहिए था। अच्छा, फॉलो अप होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आज ये हादसा हुआ पाकिस्तान में तो हमने जाकर वहाँ पर हमला कर दिया। लेकिन ये देखिए, रहील शरीफ साहब के दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, उसके बाद कितना सुकून हो गया था। तो ये इसको ना कंटिन्यू करना चाहिए। ये इन अफ़गानियों को आपको टफ टाइम देना पड़ेगा। इन अफ़गानियों के लिए आपको अमेरिका बनना पड़ेगा। ये जो आप मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, हमारे अफ़गानी भाई हैं, हम ये हैं वो नहीं। किससे डरना है? आपने तालिबान से डरना है? आपके हाथों के बनाए हुए बच्चे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ होती है तो आपसे पावरफुल हो सकती है? तो अपने की बच्चों की शहादत पर, अपने मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जितनी सख्ती से इनको कुचलना पड़े कुचलना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये मेरे और आपके और हमारे चैनल के तौर से पाक फ़ौज को ये रिक्वेस्ट भी है कि खुदारा ये पाकिस्तान की सालमियत पर ये एक बहुत बड़ा जो भी होना है इसी बॉर्डर से होना है। आप इसको इतना मेक शेयर करें कि यहाँ पर किसी हमारे जवान की दोबारा कभी शहादत की मौत बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जो जो असल एक पॉइंट ये भी है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो हमने ठिकाने बर्बाद किए हैं, जिन पे बंदे मारे हैं, वो सारे इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, वो सारे इंडिया के फंडेड हैं। इंडिया चूँकि अब वो 15 साल की हुकूमत है, वहाँ पे इंडिया बहुत स्ट्रांग हुआ ना। हाँ जी, वैसे भी अब डायरेक्ट वॉर रही नहीं है, प्रॉक्सी वॉर रही है। आपको दूसरा बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से आते हैं। जैसे ईरान का बॉर्डर इस्तेमाल करके कलभूषण आता रहा, अब ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं और फिर वहाँ से जो है वो उन दहशतगर्दों को फंड सारा इंडिया करता है और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सारा एक अजाब मुसल्लत किया हुआ है। हम आपने बिल्कुल बात ठीक की कि एक वो मुसलमानियत का जो भाईचारा है, उस चक्कर में, उस मरवत में हम मारे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक किया। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो चाहे विद इन कंट्री हो या कंट्री के बाहर हो, सबसे आनी हाथों से निपटना चाहिए। इसके साथ एक और फैसला हुआ, अभी आपने उसका जिक्र किया, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। गैर कानूनी जो अफ़गानी पाकिस्तान में आबाद हैं, जो रिफ्यूजीज़ आपने बोला कि हमने कितना बड़ा दिल किया था, अब उनके खिलाफ भी जो है वो एक स्टेप लिया गया, वो स्टेप भी बताइएगा। गवर्नमेंट ने बहुत अहम स्टेप लिया है। दूसरे फेस में उन्होंने फिर उनको वापस भेजने का स्टेप लिया। ये 1980 की दहाई की बातें हैं। इस साल मेरी और आपकी तो उम्र से खैर बहुत ज़्यादा, मेरी भी उम्र के बराबर ये यहाँ पे लोग रहे हुए हैं। मतलब हम लोग शादियां की हुई उन्होंने, बच्चे आगे नस्लें हैं उनकी, बच्चों की शादियां आ गई। जी नस्लें उनकी, उन्होंने बच्चों की शादियां की हुई। तो ये दूसरा स्टेप ये लिया गया है कि अब जो गैर कानूनी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अब ढूंढा जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। इससे पहले एक दफ़ा किया गया है, रगड़ा लगाया गया। लेकिन जाहिर है एक वक्त में जब अब मिलियंस में लोग आपके कंट्री में रह रहे हों और उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हों कि सम टाइम आपको पता भी नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी है या अफगानी है, क्योंकि उनके काम, कारोबार, गाड़ियाँ, नस्लें भी तो इधर बसी है ना। तो अब उन लोगों को वापस भेजने का वक्त है। दूसरा फेस है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो फॉलो अप होता है ना किसी भी चीज़ का, इसकी मिसाल हम कहीं और भी लेके जा सकते हैं, लेकिन चलो उसको अभी छोड़ते हैं। वो फिर किसी टाइम बताएंगे कि ये हुकूमतें जो बनती हैं इनको फॉलो अप करना चाहिए और उसके जो है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ये कहते हैं कि ये जो पहले वाला हुआ था फेस, उसमें जो हुआ सो हुआ, उसके बाद 2 महीने के बाद इन लोगों को फिर करना चाहिए था। फिर ये मतलब कि 2-4 झटके लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक 100% पाक होना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 2-4 झटके लगेंगे जो अभी इन्होंने शुरू किया है कि अभी उन लोगों को फिर लोग ढूंढेंगे, वो बताएंगे, वो नादरा से निकालेंगे, अपनी सिक्योरिटीज़ के जो वो इस्तेमाल करेंगे, सोर्स इस्तेमाल करेंगे और उन्हें वापस भेजेंगे। और ये बड़ा अच्छा स्टेप है। ये सर वो इसलिए भी है कि ये जो गैर कानूनी अफगानी होते हैं ना, जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं रियासत के पास होती, ये उधर जो दहशतगर्द होते हैं ना उनके सूलतकार बन जाते हैं। ऑफ कोर्स वो जो इधर हमला होता है ना, ये लोग इधर जो गैर कानूनी आबाद हैं, ये उनके सूलतकार होते हैं। सब इनके दिलों से 40 साल से आपके खिलाफ बुग़्ज़ भी नहीं निकला। ये आप इनको देते हैं इस्लामी टच, हमारे भाई हैं, अफगानी हैं, ये वो, लेकिन ये कभी आपको अपना भाई नहीं समझते। मैं बाहर रहता हूँ, आप वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे 80% से कि वो फ़ौरन आपको देखते पाकिस्तानी सुनते हाइपर हो जाएंगे। मतलब सम टाइम उनसे बहस करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो ये बात भी आप ज़हन में रखें कि ये यहाँ पे रहकर
मतलब आप देखें ना कि मतलब अगर फर्ज किया कि आप पाकिस्तानी से दूसरे मुल्क, तो आपका दिल तो रखता पाकिस्तान के साथ ही है। बेशक। तो आप ये कैसे समझते हैं कि वो अफगानिस्तान वाले जिनके दिलों में ये बात डाली गई है कि अफगानिस्तान की सारी तबाही का जिम्मेदारी पाकिस्तान है, वो कैसे आपके हक में बोल सकते हैं? तो वो यहाँ बैठकर जितनी सहूलतकारी होगी, बर्बादी होगी पाकिस्तान की, उसमें बड़ा पूरा अपना रोल अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया और इंशाल्लाह अब काफ़ी वक्त आपका ले लिया है, काफ़ी लंबा वीलॉग हो गया है, तो आपका भी शुक्रिया, आपने इस वीलॉग को सुना सारे को। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अली साहब आप कहना भूल रहे हैं, वो मतलब जाहिर है उनकी रूटीन में ही है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये जो पाक फ़ौज का कदम है अफ़गानिस्तान में उन दहशतगर्दों के ठिकानों को हमला करने का, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या राय देते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीलॉग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।